अध्याय 17 में दिया है फसलों के त्यौहार। इस चैप्टर में मकर संक्रांति के बारे में बताया गया है कि मकर संक्रांति हम लोग कब मनाते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि साल के जो शुरुआती माह होता है जनवरी, उसी जनवरी माह में यानी शरद ऋतु में मनाया जाता है। बहुत से लोग का यह प्रचलन है कि मकर संक्रांति जो है यानी भारत देश के पूरे राज्य में मनाया जाता है और अलग अलग इसका विधान है। कहीं कहीं पर बहुत ज़ोर शोर से इसमें पतंग भी उड़ाया जाता है, जैसे यहाँ पे चित्र में दिया गया है। मकर संक्रांति के दिन गुजरात में बहुत ज़्यादा लोग पतंग उड़ाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। और इस पर्व में तिलकुट का बहुत बड़ा महत्व होता है और इसमें लोग अपने फरमाइशी का भोजन न करके और दही चूड़ा और तिलकुट इत्यादि खाते हैं। ठीक है। और भी बहुत से लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर इसका अलग अलग विधान है, उसी के अनुसार से यह व्रत मनाया जाता है। और भी इस चैप्टर में बहुत से पर्व के बारे में दर्शाया गया है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति है तिल संक्रांति, जो दोनों एक ही नाम से जाना जाता है। और असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल प्रसिद्ध है, जबकि पंजाब में लोहड़ी और झारखंड में सरहुल। तो गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती फसलों से जुड़े त्यौहार हैं। पतंग का पर्व किसको कहते हैं? पतंग का पर्व का मतलब होता है गुजरात में मकर संक्रांति के दिन ही इस पर्व को मनाया जाता है, यानी बहुत से लोग पतंग उड़ाते हैं। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय में मनाया जाता है। जैसे झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता रहता है। अलग अलग जनजाति इसे अलग अलग समय में मनाती है। जैसे संथाली लोग जो होते हैं फरवरी मार्च में, तो उराव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत से पर्व हैं जिसे हम लोग अलग अलग राज्यों में अलग अलग विधान और नियम से मनाते हैं। ठीक है। देखिए, इसमें झारखंड में संथाल के बारे में वर्णन किया गया है कि संथाल जो पर्व है यह 3 दिन तक चलता रहता है। और इसमें संथाल जो लोग हैं वह सरहुल पर्व मनाते हैं और इसमें 3-4 दिन तक यह पर्व चलता रहता है। इसमें साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मजीरे लेकर रात भर नृत्य करते हैं, नाचते गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं और इस व्रत को पूजा पाठ करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करके घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं और घर घर से चंदा मांगने की इस दिन प्रथा है। ठीक है। तो फिर इसके बाद तमिलनाडु में दिया गया है कि मकर संक्रांति फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। फसलों से जुड़ा जो त्यौहार है वह तमिलनाडु में पोंगल के रूप में मनाया जाता है। जो एक पोंगल जो पर्व है तमिलनाडु के लिए बहुत ही प्रसिद्ध और फेमस पर्व है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुँचती हैं और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख दिया जाता है। इसमें हल्दी बहुत ही शुभ मानी जाती है। ठीक है। ऐसे बहुत से व्रतों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है। देखिए, जैसे मकर संक्रांति के बारे में दिया गया है कि दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना, तिल दान करना, आग में तिल डालना, तिल के पकवान बनाना विशेष महत्व रखता है। यानी इस व्रत में तिल का जो महत्व है बहुत ही विशेष मायने रखते हैं, यानी विशेष महत्व रखता है। ठीक है। तो चाहे तो आप चैप्टर को बहुत आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। इसमें शब्दार्थ दिया है। फरमाइशी का मतलब होता है अपनी इच्छित वस्तु जो मांग के अनुसार किया गया हो। कोशिश मतलब प्रयत्न करना या प्रयास करना। करीना का मतलब होता है अंदाज। जश्न का मतलब होता है समारोह, महोत्सव। अंदाज मतलब शैली या पद्धति। आगे क्वेश्चन दिया है, आपी दीदिया बुरी फांसी कैसे है? संथाल के लोग सरहुल कबर कैसे मनाते हैं? इसमें 4 क्वेश्चन है, इसको बनाकर फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि आपी दीदिया बुरी फांसी कैसे, तो इसके बारे में हमें लिखना है। इसका मतलब क्या इस चैप्टर में दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे दिया गया है क्योंकि आपी दीदिया को चूड़ा, दही, खिचड़ी, तिलकुट पसंद नहीं था। ये सब चीज़ें खाना नहीं चाहती थी। इस कारण मकर संक्रांति के दिन उन्हें ये समस्याएं झेलनी पड़ी। ठीक है। आपी दीदिया के बारे में इसमें चैप्टर में बताया गया है कि उनको मकर संक्रांति के दिन चूड़ा, दही या खिचड़ी या तिलकुट इत्यादि जो भी था इस पर्व के दिन जो भोजन के रूप में, जो प्रसाद के रूप में खाया जाता है, उसे वह बिल्कुल ही पसंद नहीं था। इस कारण उसे
ये समस्याएं झेलनी पड़ी। संथाल के लोग सरहुल कब और कैसे मनाते हैं? संथाल के लोग फरवरी मार्च में सरहुल मनाते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। इस समय साल के पेड़ों में फूल भी आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। इस दिन रात भर लोग नृत्य गायन करते हैं और खुशियाँ मनाते हैं और घर घर जाकर चंदा मांगने की भी प्रथा है। बहुत से लोग कानों में सरई के फूल भी पहनते हैं और नृत्य करके खुशियाँ मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया गया है कि आपके यहाँ फसलों के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है और कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में हमें बताना है। क्वेश्चन दिए गए हैं कि आपके यहाँ फसलों के त्यौहार को किस नाम से जाना जाता है और कैसे मनाया जाता है, इसके बारे में हमें लिखना है। तो यहाँ लिखे हैं कि हमारे यहाँ फसलों का त्यौहार यह मकर संक्रांति, खिचड़ी इत्यादि के नाम से जाना जाता है। इस दिन दही चूड़ा खाने का नियम है तथा इस अवसर पर बहुत जगह पतंग भी उड़ाया जाता है। यह पर्व जनवरी माह में मनाया जाता है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि मकर संक्रांति के दिन तिल को किस रूप में प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर है कि मकर संक्रांति के दिन तिल का प्रयोग स्नान के बाद तिल छूकर दान किया जाता है। आग में तिल डालना तथा पकवान में प्रयोग करना और तिलकुट बनाना इत्यादि मकर संक्रांति के दिन तिल का विशेष महत्व माना जाता है। ठीक है। देखिए 5 नंबर में दिया है, 4 नंबर तो हमारा कंप्लीट हो गया। 5 नंबर में दिया है कि स्तंभ क में त्योहारों के नाम दिए गए हैं जिसे स्तंभ ख में दिए गए राज्यों के नाम से मिलान कीजिए। देखिए बिहू यहाँ पे दिया है क नंबर। बिहू दिया है कि बिहू जो है वह किस राज्य का पर्व है? तो बिहू किसका है? तो बिहू असम का है। बिहू असम का है। ठीक है। और पोंगल जो है वह तमिलनाडु का है। तो तमिलनाडु यहाँ पे नीचा है। ठीक है। और ओणम जो है वह ओणम जो है वह केरल का पर्व है। ठीक है। केरल का पर्व है। और मकर संक्रांति बिहार का है। ठीक है। तो यहाँ पे लगा देंगे इसमें टिक। और लोहड़ी किस राज्य का है? तो लोहड़ी जो है वह पंजाब का है। ठीक है। सरहुल झारखंड का पर्व है। और पतंग पर्व जो है वह मकर संक्रांति के दिन गुजरात में लोग पतंग उड़ाते हैं। ठीक है। देखिए इसका जितना है यहाँ पे दिया गया है, आप यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। असम में बिहू, केरल में ओणम, ठीक है, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व। सभी खेती और फसलों से जुड़े त्यौहार इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग मनाया जाता है। जनवरी से मध्य अप्रैल तक। ठीक है। तो यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। फिर आगे देखते हैं। 6 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित वाक्यों के आगे कोष्ठक में सही का या गलत का निशान लगाइए। क नंबर में क्वेश्चन दिया गया है कि तिलकुट गया से आया था। तो हाँ, यह सही है, तिलकुट गया से आया था। ठीक है। ख नंबर में दिया है कि भारत में फसलों का त्यौहार अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। तो नहीं, जनवरी से अप्रैल के मध्य में मनाया जाता है। जनवरी से और अप्रैल के मध्य में। ठीक है। तो यह गलत है। सिर्फ इसमें दिया है कि अप्रैल के मध्य में अप्रैल के मध्य में मनाए जाते हैं। हाँ, तो यह गलत है। सरहुल का जश्न 4 दिनों तक चलता है। तो नहीं, सरहुल का जश्न जो है वह 3 दिनों तक चलता है। 3 दिनों तक इसकी अंतिम पूजा होती है। पोंगल पर्व में साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो नहीं, साल की पेड़ की पूजा किस चीज़ में की जाती है? तो सरहुल में साल के पेड़ की पूजा की जाती है। तो यह भी गलत है। उसके आगे क्वेश्चन दिया गया है कि इसके अतिरिक्त आपको कौन सा त्यौहार या पर्व अच्छा लगता है, उसे आप कैसे मनाते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। इसका आंसर मैंने लिखा है कि इसके अतिरिक्त दीपावली पर्व हमें अच्छा लगता है। दीपावली पर्व पर हम सभी अपने अपने घरों में साफ सफाई करते हैं तथा घर दरवाजे को दीपक इत्यादि से सजाया जाता है। और इस दिन धन की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी और गणेश
भगवान की पूजा की जाती है। दीपावली के दिन छोटे छोटे बच्चे गुड़ौदे यानी दीपावली जो ईंट की दीपावली बनाते हैं उसे उसके बारे में लिखा गया है यहाँ पे। गुड़ौदे दीपावली बनाते हैं, उसे सजाते हैं और उसमें हर शाम को दीपक जलाते हैं और खूब पटाखे उड़ाए जाते हैं और खुशियाँ मनाई जाती हैं। यह पर्व एक आनंद का पर्व है जो कि भारत देश में सभी जगहों पर मनाई जाती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी महीनों के नाम लिखिए तथा उस महीने में मनाए जाने वाले पर्वों का उल्लेख कीजिए। जैसे उदाहरण में दिए है चैत्र, तो चैत्र माह में कौन से पर्व मनाए जाते हैं, तो रामनवमी मनाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद जो नीचे जो पर्व हैं उसमें कौन कौन से महीना है, उसमें कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, इसी के बारे में लिखना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं हिंदी में महीनों के नाम लिखे तथा उस महीने में मनाए जाने वाले पर्व का उल्लेख कीजिए। मैंने यहाँ पे लिखा है ये 12 महीनों का नाम है। जैसे चैत्र में रामनवमी मनाते हैं, बैसाख में बुद्ध पूर्णिमा, ज्येष्ठ आषाढ़ में बुद्ध पूर्णिमा का पर्व चलता है और श्रावण में रक्षाबंधन या श्री कृष्ण जन्माष्टमी या पूरे श्रावण मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना होती है। भादो में गणेश चतुर्थी या विश्वकर्मा पूजा होते हैं और आश्विन मास में दशहरा या गांधी जयंती होता है। कार्तिक मास में दीपावली, छठ पूजा या गुरु नानक जयंती। अगहन में क्रिसमस डे है, बड़ा दिन। और पौष में मकर संक्रांति, माघ में महाशिवरात्रि, बसंत पंचमी और फाल्गुन में होली महाशिवरात्रि। ठीक है, देखिए इसमें अगहन जो है वह दिसंबर माह को बोला जाता है। अगहन जो है वह दिसंबर माह को बोला जाता है। फिर पौष को जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें आप चाहे तो अंग्रेजी नाम भी इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये जनवरी, पौष को जनवरी बोलते हैं। ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये अगहन को दिसंबर। इन्हें इसमें क्रिसमस डे यानी बड़ा दिन मनाया जाता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित पंक्तियाँ भोजपुरी भाषा में लिखी गई हैं। इन पंक्तियों को आप अपनी मातृभाषा में लिखिए। जैसे क में ये दिया गया है, ये अपनी भाषा में भोजपुरी भाषा में दिया गया है, इसको हिंदी भाषा में यानी अपनी भाषा में लिखना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिख कर दिखाते हैं। इसका आंसर मैंने लिखा है क का कि आज लगता है कि इन सब लोगों को जागना नहीं है क्या। इन सब लोगों को कहो कि जल्दी उठकर तैयार हो जाए। ठीक है, यानी इसका भोजपुरी जो शब्द है इसका मातृभाषा रूप में यहाँ पे लिखा गया है। फिर ख नंबर में दिया है, इसका मैंने हिंदी में लिखा है कि दौड़कर जा कर देखो कि केले का पत्ता अभी तक आया कि नहीं। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जा भाग के देख, यानी दौड़कर जाकर देखो कि केले का पत्ता अभी तक आया कि नहीं। उसके बाद देखते हैं नीचे दिए गए शब्दों की ध्वनि के आधार पर 3-3 शब्द बनाइए। जैसे भाग्यशाली हैं तो शक्तिशाली, समृद्धशाली। ठीक है, ऐसे इन सब को बनाना है। फिर आगे दिया है कि इन शब्द समूहों को वाक्य से स्पष्ट कीजिए। जैसे तिल जलना, इसके बारे में हमें वाक्य के रूप में बनाकर लिखना है। इसका आंसर मैंने यहाँ पे लिखा है। जैसे बुराई हो गया तो इसका चतुराई, अच्छाई। गाड़ीवान के भगवान, पकवान या भाग्यवान। ठीक है, पटशाला के धर्मशाला, अतिथिशाला। मचिया के रसिया या तजिया। चलिए आगे सवाल देखते हैं। इसमें दिया गया है इन शब्द समूहों को वाक्य से स्पष्ट कीजिए। 1 नंबर में दिया है कि तिल जलाना, तो इसका मतलब मैंने लिखा है कि अपनी बुराई सुनकर वह तिल जल गया। तिल जलना का मतलब होता है क्रोधित होना या गुस्सा होना। तिल रखने की जगह, मोदी जी की सभा में इतनी भीड़ थी कि वहाँ तिल रखने की जगह भी नहीं थी। ठीक है, तिल का ताड़ करना, यानी श्याम ने मोहन की बातों को तिल का ताड़ बना दिया। तिल मिलाना, इसका अर्थ होता है श्याम की असत्य बातों को सुनकर मोहन का दिमाग तिल मिला गया। तिल दान करना, मकर संक्रांति के दिन तिल का दान अवश्य करना चाहिए। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन था। इसमें दिया है कुछ करने को। आपके यहाँ किन किन त्योहारों या अवसरों पर किस किस तरह के गीत गाए जाते हैं, कोई गीत कक्षा में सुनाइए। तो या आप प्रयास कर सकते हैं इस प्रश्न के बारे में पढ़कर। तो यहाँ तक हमारा चैप्टर समाप्त हो गया। तो
तो यदि आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।